जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जीवन में जो मिला है उसे उससे खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ना चिंता करें ना चिंतन करें, चिंतन करते रहें, गोविंद का स्मरण करते रहें। और ये देखो कितना सुंदर अच्छा दृश्य है, बढ़िया। ऐसे जगह में जाकर अपने जीवन को शांति से व्यतीत करें। जय सिया राम, जय जय श्री राधे। मैं आपका शक्ति भक्ति धाम सरकार। देखिए, पेड़ पौधों से बहुत प्रेम करना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें शुद्ध हवा प्राप्त होती है। जैसे शरीर में दर्द होता है ना, वो दर्द नहीं दिखता, वैसे ही हर जगह परमात्मा है, वो नहीं दिखते। हर जगह हवा है, हवा नहीं दिखती। ये पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं, इन पेड़ पौधों से हमें जीना सीखना चाहिए। कितना सुंदर दृश्य है। अपने जीवन के थोड़े समय को, थोड़े क्षण को निकाल के अपना जीवन मंगलमय बनाएं और इन पेड़ पौधों वनस्पतियों से प्रेम करें। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर स्थान है। ऐसे स्थान में जाकर आत्मा और अपने मन को बहुत शांति मिलती है। आओ पेड़ लगाएं, सांसें हो रही कम, सांसें कम हो रही हैं। अपने जीवन काल में अपने द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में एक वृक्ष लगाएं, एक पेड़ लगाएं। आपको दिखाते हैं कितना सुंदर पार्क है। ऐसे पार्कों की जो रखवाली करता है, जो सुंदर बनाता है, सच में वह परमात्मा के तुल्य है। और स्वयं पप्पू भैया इतनी मेहनत से इस कार्य को करते हैं, इतनी लगन से। आज हम इस सुंदर पार्क का निरीक्षण किए और सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, जो ऐसे कार्यों को अर्थात पेड़ पौधे और वनस्पतियों से इतना प्रेम करते हैं। दिव्य स्थान है, मन को भी बहुत शांति आती है जब हम ऐसे दिव्य स्थानों में जाते हैं। देखिए, लव भारत कितना सुंदर स्थान है, कितना आनंद आ रहा है। बस मैं यही समस्त देशवासियों से अपील करूंगा कि मेरे सनातनियों, मेरे पागलों, मेरे भाई और बहनों, अपने जीवन काल में अर्थात अपने द्वारा अपने पिताजी की याद में एक पेड़ पौधा तो अवश्य लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें शुद्ध वायु मिलती है। और मैं अपने सभी पागलों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से, पागल अगर मैं कहता हूँ तो मैं ये नहीं कि आप पागल, मतलब पागल प्रेम का शब्द है। जो मेरे पागल हैं, जो मेरे प्रेमी हैं, जो मेरे बंधु हैं, जो मेरे बांधव हैं, जो मेरे स्नेही हैं, जो मेरे स्वजन हैं, ये जैसे ऊंट बना हुआ है। ऊंट कहाँ रहता है? मरुस्थल में। वैसी ज़मीनें होती हैं जहाँ पानी की कमी होती है। तो ये कहता है ऐसा मरुस्थल मत बनाओ, ये रेगिस्तान मत बनाओ, इसको हरा भरा बनाओ। इस ऊंट से हमें ये प्राप्त होता है। इसलिए मेरे सनातनियों, मैं आपका शक्ति भक्ति धाम सरकार हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे चरणों में साष्टांग लौट कर दंडवत प्रणाम करता हूँ। पागलों, फिर तुमसे कहता हूँ कि अपने जीवन काल में एक वृक्ष लगाएं। बताओ कैसा अनुभव हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा महाराज जी, आपने बताया पौधों को बहुत ज़रूरी है, पालन पोषण करना चाहिए पौधों को, क्योंकि पौधों से जो है ना, कच्चे पौधे जो तैयार करते हैं फसल को, तो उनको बड़ा खुशियाँ देती है कुदरत। ये आपकी सच बात है महाराज। आप मेरे शरण में जब से आए हो, कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं? नहीं महाराज जी, जब से मैं आपसे मिला हूँ तब से हमारे को बड़ा सुख शांति मिलता चला जा रहा है जीवन में, और अच्छे विचारों से आप मुझे जोड़ते चले जा रहे हो, बुराइयों से दूर कर रहे हो महाराज जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। गौ सेवा करनी है और राष्ट्र की सेवा करनी है, बेटी बहन का सम्मान करना है और पेड़ पौधे लगाना है। बहुत जरूरी महाराज जी। अनुशासन में रहना है और सबको अनुशासन का पाठ पढ़ाना है। बहुत जरूरी और महाराज मेरा जी। राष्ट्र, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी बेटी, मेरी बहन मेरा अभिमान है। उस अभिमान में जीना है और मैं को बिल्कुल भी हटाना है। इसलिए पुनः कहूँगा समस्त देशवासियों से कि आओ पेड़ लगाएं, सांसें हो रही कम। ये सांसें हमें मोल लेनी पड़ेंगी। जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हैं ना, तब फ़ोन लगता है। एक नंबर अगर गलत हो जाता है तो वह नंबर नहीं लगता। इसलिए मैं तुम लोगों से पुनः कहूँगा कि आगे समय आएगा और आप लोगों को ये हवा, ये सांसें मोल लेनी पड़ेंगी। तो भैया ऐसा समय ना आए,
आप लोग उससे पहले जीने की जो पाठशाला है वो रामचरितमानस है, जो मरने की पाठशाला है वो श्रीमद् भागवत कथा है, जो समस्त देश को चलाने की पाठशाला है जल है, वायु है। जैसे वायु हमें नहीं दिखती, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, शरीर में दर्द होता है लेकिन वो दर्द दिखता नहीं, अंदर रहता है। वैसे ये हवा हमें दिखती नहीं, लेकिन हवा पानी एक क्षण के लिए अगर बंद हो जाए तो सब जीना उथल पुथल हो जाता है। इसलिए सभी सनातनियों से, सभी पागलों से फिर कहूँगा, आप हरियाणा में हो या राजस्थान में हो या उत्तर प्रदेश में हो या महाराष्ट्र में हो या बिहार में हो, अरे आप सब लोग, निवेदन करूंगा, अपने राष्ट्र को, अपने ज़िला को, अपने नगर को, अपने गांव में एक वृक्ष लगाएं अपनी याद में, अपने माता पिता की याद में, ताकि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें याद करें, आनंद में रहें। और जीवन जीने की जो पाठशाला है वो वृक्ष हैं, वो फल हैं। नदी न संचय नीर, जैसे वृक्ष कबहू नहीं फल भकें, नदी न संचय नीर। वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता, नदी अपना जल स्वयं संचय नहीं करती, चलती रहती है। इसलिए पागलों, पुनः कहूँगा भाई और बहनों, क्योंकि ये राष्ट्र, ये देश जब तक सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जब किसी राष्ट्र पर, जब किसी देश की अखंडता और वहाँ की अखंडता को नष्ट करते हैं तो सर्वप्रथम वहाँ आक्रमण करते हैं। कहाँ? उनकी संस्कृति पर। ये देखिए वी और ये लव भारत, मैं अपने भारत से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं पूरी इंडिया से बहुत प्रेम करता हूँ। इसलिए सभी पागलों से कहूँगा कि अगर कोई पागल है धन और दौलत का, कोई पागल है नर और नारी का, सच्चा पागल तो वही पागल है जो पागल है अपनी भारत भूमि का। इसलिए दोनों हाथों से बिल्कुल अपने जीवन काल में एक वृक्ष को लगाएं और वृक्ष से शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण को मंगलमय करें। इसलिए मैं समस्त प्रेमियों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ कि अपने जीवन काल में एक वृक्ष लगाएं, मनोहर सुंदर वातावरण बनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैं आपका शक्ति भक्ति धाम सरकार परम पूज्य परशुराम जी महाराज। जय सिया राम।